Hello students, today we will study the new chapter from your English miracle book and the name of the chapter is The Little Fir Tree. Okay, F-I-R, fir tree. So let's start the story. Shetty the little magician was returning home when all of a sudden it began to rain. तो यहाँ पे एक मैजिशियन की बात बताई गई है जो जादूगर, ठीक है, जो घर पे रिटर्न लौट रहा था, ठीक है. When it's all sudden began to rain, जब वो रिटर्न घर पर आ रहे थे तब बारिश होना स्टार्ट हो गया. It rained heavily, यानी बहुत तेज बारिश हुई. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran toward it as fast as he could. Shetty उसी समय बारिश जब गिर रही थी तो वो खुद को बचाने के लिए, ठीक है, वो इधर उधर देख रहा था कि कहीं पे उसे कोई स्थान मिल जाए जहाँ पे वो रुक सके. तभी उसको एक फर ट्री मिलती है वहां पर, जो स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना. देख सकते हैं आप लोग को पिक्चर में किस तरह की ट्री है ये. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. जैसे ही बारिश रुक गई शेट्टी को बहुत अच्छा लगा कि वहां पर वो भीगा नहीं. वेट के मीनिंग क्या होता है? गीला हो जाना. अब देखो कभी कभी हम लोग के साथ भी इस तरह का हो जाता है कि जब बहुत तेज बारिश होने लगती है तो हम लोग को कोई प्लेस नहीं मिलता जहां पर हम रुक सके, तो हम लोग पेड़ों का सहारा लेते हैं ना, कि पेड़ के नीचे अगर हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग कहीं कुछ हद तक हम लोग भीगने से बच सकते हैं. ठीक है, फिर देखो, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. अब जो शेट्टी है, ठीक है, वो किससे कहता है? फर ट्री से, कि धन्यवाद, यू हैव बीन काइंड टू मी, आप मेरे तरफ बहुत दयालु, आपने मुझ पर दया दिखाए. आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. अब मैजिशियन कहता है कि मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ, मांगो आप मुझसे कुछ 4 ऐसी चीजें. अब कुछ भी मुझसे 4 चीजें मांगे, मैं आपकी वो चारों चीजें आपको, आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन, मैं आपको चारों चीजें दूंगा. ठीक है. The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. अब देखो यहाँ पे फर ट्री क्या कहता है कि देखो मेरे पेड़, मेरे जो पत्ते हैं बहुत धार है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा धार है, तो मेरे पत्तों पर, ठीक है, मेरे पेड़ पर, मेरे पत्तों पर कोई भी चिड़िया अपना घर नहीं बनाती है. ठीक है, मुझे इस तरह का पत्ता चाहिए जो मेरे दूसरे पेड़ दोस्तों के पास है, जहां पर चिड़िया भी आकर घोंसले बना पाए. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड. सून ए गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स. ओह डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्डन लीव्स एज गॉड डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स. अब नेक्स्ट दिन सुबह होते ही मैजिशियन ने कहा था कि आपके सारी विशेस पूरी हो जाएंगी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही सुबह हुई तो उसने, फर ट्री ने देखा कि उसके नॉर्मल पत्ते हो गए, जो नॉर्मल पेड़ों पे जो पत्ते होते हैं ना, उसी तरह के उसके पास भी क्या थे? नॉर्मल पत्ते थे. अब देखो, जो गॉड बकरी है तो पत्ते खाते हैं ना बकरी, तो उसी समय पिक्चर में जैसे आप लोग को टॉप पिक्चर पे दिखाई दे रहा है कि उसी समय वहां पर एक गॉड आती है और आकर वो सारे पत्ते खा जाते हैं. तभी वो विश कहता है कि ओ गॉड, हे भगवान, काश मेरे भी गोल्डन लिप्स होते, सुनहरे पत्ते होते, क्योंकि गॉड्स तो सुनहरे पत्ते नहीं खाते. व्हेन द लिटिल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लिप्स. उसी समय नेक्स्ट डे जब वो फर ट्री, ये तो पहले दिन मांगती है, दूसरे दिन जब सुबह उठती है नींद से, वो चौंक जाती है. सरप्राइज यानी क्या हो जाना? चौंक जाना, आश्चर्य हो जाना, कि उसे देखती है कि उसके पास क्या लिप्स थे? गोल्डन लिप्स थे. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. वो कहती है कि अब मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि उसी ने तो इसी चीज को मांगा था ना, कि उसके लिप्स किस कलर के हो जाए? गोल्डन कलर के हो जाए. ठीक है, समझ में आप लोगों को? फिर देखो आगे स्टोरी में क्या है. ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स. उसी समय वहां पर एक इंसान आता है, वो आकर क्या करता है? जो गोल्डन लिप्स थे, सुनहरे पत्ते थे, उन पत्तों को लेकर चला जाता है. ठीक है. आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड. मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स. अब फिर से बोलता है कि काश मेरे पास शीशे के पत्ते होते, क्योंकि लोग ग्लासेस को नहीं चुराते. नेक्स्ट डे इट ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. नेक्स्ट डे मॉर्निंग इस फर ट्री के किस कलर के लीव्स हो जाते हैं? ग्लास कलर, ग्लास लीव, शीशे के पत्ते. एट नाइट द विंड ब्लू, हू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक. अब शीशे के पत्ते हो जाने के कारण वो बहुत ज्यादा खुश था. ठीक है, पर उसी समय, उसी दिन रात को बहुत तेज हवा चलती है, और बहुत तेज हवा चलने के कारण क्या होते? उसके जो गोल्डन लीव्स थे ना,
ठीक है, उसके जो गोल्डन लीव्स थे तो खत्म हो चुके थे लोगों ने, अब जो ग्लास के लीव्स थे वो टूट जाते हैं हवा से चलते। ओह डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर द गॉड, I like my old needle like leaves best, for gods do not eat them. अब ये लास्ट में फिर से वो कहता है कि हे भगवान, ओ डियर, काश मेरे पास वो सुई जैसे धारदार पत्ते होते, कम से कम बकरी तो उसे नहीं खाते। नो मैन कैन स्टील देम, कोई इंसान भी उसे नहीं चुराते। स्टील यानी क्या करना, चुराना। विंड विल डू देम नो हार्म, हवा जितनी भी तेज चले मेरे ये पत्ते तो तोड़ नहीं पाते। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all the needles back again. Next दिन जैसे वो जागती है नींद से पेड़, तो उसे अपने पुराने जो उसके धारदार नीडल्स वाले पत्ते थे ना, उसे दोबारा मिल जाते हैं। ओह I never was so happy, said the little fir tree. वो कहता है कि आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं था। ठीक है, पिक्चर में देख सकते हो उसकी खुशी लास्ट फोटो में है ना। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो चैप्टर था लिटिल फर ट्री फिनिश हो रहा है। अब इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम लोग जिस हालात में हैं, ठीक है, हम लोग जिस हालात में हैं हमें उसी चीज में हमें संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन और हैप्पी होना चाहिए। ठीक है, आप जैसे हो, यस यू शुड ट्राई टू डू बेस्ट, आप बेस्ट देने की कोशिश करो, तब बात अलग है। ठीक है, पर आप जिस कंडीशन में हो, जैसे हो, उसी में आप एटलीस्ट संतुष्ट रहे। ठीक है, उसी बात को इस कहानी में कहा गया, क्योंकि पेड़ पहले संतुष्ट नहीं थी, वो हर चीज करके देख ली पर खुश नहीं थी। ठीक है ना। तो अब आगे आप लोग के सामने रीडिंग इज फन के कुछ टिक मारने वाला। द प्रिटी लिटिल फर ट्री वाज हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, बट वो गोल्ड लीव से खुश थी, पर क्या हुआ, ए मैन स्टोल देम। थर्ड में जो पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है, टिक मारना है। करेक्ट। बी नंबर, द फर ट्री वाज सैड बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वाज वेरी शॉर्ट। वो फर ट्री किस लिए सैड थी, क्योंकि उसके पत्ते धारदार थे ना, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। नंबर 2 है ना, उसमें आप लोग को बॉक्स पे राइट ऑप्शन टिक मारना है। ठीक है। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, किस लिए, बिकॉज द गॉड केम एंड ईट देम अप, ए मैन स्टोल देम, द गोल्ड लीव्स ब्रोक डाउन। किस लिए खुश नहीं थी, क्योंकि ए मैन स्टोल देम, इंसान आके उसे चुरा के ले गया था ना, इसके लिए। तो आपको इसमें टिक करना है। ठीक है, बुक पे आप लोग कर लीजिएगा इसको क्वेश्चन। ठीक है ना। ओके, तो इसमें आप लोग का ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं आप लोग के सामने जो स्क्रीन में दिया, आपको ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। ठीक है, बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड्स टू ऑपोजिट रीराइट दिस सेंटेंस, वन हैज बीन डन फॉर यू, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। सेम आंसर लिखना है आप लोग को, जो सर्कल दिया गया उसको चेंज करना है। देखो नंबर 1 डन है। नंबर 2 में देखो क्या, रीना ओन द रेस, तो रीना लॉस्ट द रेस। आई लव ईटिंग वेजिटेबल, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल। दिस ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। ठीक है, द ओल्ड मैन इज वाइज, तो क्या होगा, ठीक है, ओल्ड मैन जो बुद्धिमान था ना, तो बुद्धिमान का ऑपोजिट क्या था, एक आप लोग को मैंने होमवर्क दिया। ठीक है, वाइज का ऑपोजिट क्या था, आप लोग खुद से ढूंढ के निकलना। ठीक है, नेक्स्ट देखो नीचे दिया हुआ है आपको UN और IM लगाना है, हैप्पी अनहैप्पी, उसी तरह से पोलाइट इम्पोलाइट। ठीक है, सीन अनसीन। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा नंबर 2 को। स्टिल आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू।